So this is a new chapter where we are going to discuss. The chapter name is coordinate geometry. So now we have entered into the first topic or the first part of the coordinate geometry, where we will be discussing all the basic things. From the basic we will go to the advanced one. So stay with me and all the videos you go through one by one. It's very important, and let's do the chapter. See the diagram which is available on your screen. These are Cartesian planes. So what are Cartesian planes? We will see there is an axis. There are two different axes, x-axis and y-axis. Okay, you have the x-axis and y-axis. The horizontal line is known as x-axis and the vertical line is y-axis. So everywhere you will find this one throughout the video. So this is very important. These are two perpendicular lines. If you will see, so two perpendicular lines, when they are having in such a way, so the horizontal line is a x-axis and the vertical line is a y-axis. So you understood what is horizontal line, what is vertical line, and what is termed as x-axis and what is y-axis. X-axis is also known as abscess and y-axis is known as ordinate. So they can make you confused by using this word. So we are not going to get confused because we already discussed and cleared the topic regarding x-axis is also known as abscess and y-axis is known as ordinate. तो क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे x-axis भी है, y-axis भी है, और वहाँ पे सर कुछ लिखा है सर. हाँ देखिए क्या लिखा है सर, वहाँ पे 0 0 उसको ओरिजिन बोला जाएगा. अगर आपको बोल रहा है ओरिजिन, तो ये जहाँ पे दोनों मीट करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोला जाएगा आपका ओरिजिन. एक्स एक्सिस पता चल गया, वाई एक्सिस पता चल गया, अब ओरिजिन भी आपको समझ में आ गया. तो ये तीन चीज़ बड़ा इंटरेस्ट लाई कर रहा है. वन बाय वन आपको ओरिजिन भी दिखा रहा है, एक्स एक्सिस भी दिखा रहा है, वाई एक्सिस भी दिखा रहा है, सब कुछ आपको शो हो रहा है. देखिए यहाँ पे जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको वहाँ 4 ब्लॉक्स बन रहा है. हाँ सर, वहाँ एक तो यहाँ 4 तो बन रहा है सर. हाँ सर, इसको क्वाड्रेंट्स बोला जाएगा. इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेंट्स. ठीक है, इसको क्वाड्रेंट्स बोला जाएगा. सर इसमें क्वाड्रेंट्स सब एक ही क्वाड्रेंट होता है, एक ही नाम से बोला है? नहीं, 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स रहेगा. यहाँ पे कितना क्वाड्रेंट्स रहेगा? यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स रहेगा आपके पास. ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है वहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है. फिर सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये 4 क्वाड्रेंट है. 4 क्वाड्रेंट कैसे बना है सर? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो 4 सर वहाँ पे 4 एक्सिस बनेगा. सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट वहाँ पे. सर इसका क्या यूज़ है सर? इसका सब बहुत बढ़िया यूज़ है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अभी. ठीक, कुछ वैल्यूज़ लेके हम ज़रूर डिस्कस करूँगा. पहले मैं बताता हूँ इसका साइंस कैसे यूज़ करना है. ये कार्टेशियन लाइन का साइंस आपको दे रहा है. कार्टेशियन जो प्लेन है इसमें 4 एक्सिस है ना. एक्स वहाँ पे देखिए प्लस में है, एक्स इस तरफ माइनस में है, वाई यहाँ पे माइनस में, वाई यहाँ पे प्लस में है. तो मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो, जहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, वो क्या करता है, इस लाइन को, एक्स एक्सिस जो बड़ा लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको ब्रेक कर रहा है 2 पार्ट्स में. किसमें? सर एक पॉजिटिव एक्सिस में, एक नेगेटिव एक्सिस में. सेम वे वाई को भी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ओरिजिन का राइट साइड में, ओके दैट्स राइट साइड, सो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगा, ऊपर पे वाई एक्सिस का पॉजिटिव, नीचे पे वाई एक्सिस का नेगेटिव. सिंपल. ठीक है, तो ओरिजिन क्या करता है, डिवाइड कर देता है. उसका वजह से ही आपका 4 क्वाड्रेंट्स अराइज होता है. तो 1 2 3 4. अब उसमें क्या है डिफरेंस? बहुत कुछ डिफरेंस है. आप में मुझ में जो डिफरेंस है, हम दोनों तो सेम नहीं है, है ना. आप हैंडसम है, मैं तो नहीं हूँ. ठीक है, आप तो बढ़िया पढ़ते हैं, मैं तो नहीं हूँ. ठीक है, सब बुराई कर रहे हैं. मैं इंटेलिजेंट हूँ, आप नहीं. ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना दिया. हाँ सर बना दिया. अब मेरे को बताना है कि अगर सोचिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है. तो मैं जैसे बताया था, ये आपका ओरिजिन होगा. हाँ सर ये तो ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन होता है. ठीक है, तो इस तरफ क्या है सर, ये पूरा लाइन एक्स एक्सिस है, बता दिया. हाँ सर ये पूरा लाइन वाई एक्सिस, सर ये भी बता. हाँ सर बता दिया. तो इसको, ये ओरिजिन क्या करता है, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है और ये लाइन को भी डिवाइड करता है. तो ये तो लाइन है जो अगर ऊपर है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होगा. वाई एक्सिस था पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होगा. इतना ही है. तो ओरिजिन का काम क्या है, अलग कर देना. ठीक है, ओरिजिन का काम क्या है, अलग कर देना. जैसे हम लोग भोजन अलग कर ही देते हैं. ठीक है. ओके, सो 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे को बताना है कि इसका यूज़ क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया गया. इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है. ठीक है, क्या यूज़ है अब मेरे को बताइए. फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो मैं क्या बोलूँगा. फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ले लेता हूँ, 2, 3 ले लेता हूँ.
ठीक है, या फिर 2,6 ले रहा था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,6, यहाँ पे भी लिख दूंगा, यहाँ पे भी 2,6 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 2,6 लिख दूंगा, यहाँ को भी 2,6 लिख दूंगा। सर सब जगह 2,6 क्यों लिखा? हाँ लिख दीजिए, एक पॉइंट को लेकर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये लोगों का नंबर्स तो सेम रहेगा वैल्यूज, बट द साइन चेंज हो जाएगा हर जगह, हर एक क्वाड्रेंट में, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का अपना अपना एक साइन है, ठीक है। वो लोग एक तो जैसे लाइक हम लोग कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी के पास जाएंगे, किसी से बात कर रहे हैं तो वो समथिंग डिफरेंट रहता है, दूसरे से जब बात करने जाएंगे वो अलग होता है, तो सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे आपका तो नहीं, आप लोग बड़े अच्छे लोग, आप लोगों का एटीट्यूड क्यों होगा, हाँ आप लोगों का क्यों होगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए ये जो है, ये जो पॉइंट है किसके बीच में लाई कर रहा है? सर नहीं समझ में आया, किसके बीच में लाई कर रहा है मतलब? सर कौन से दो लाइन के बीच में? सर ये जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइन के बीच में और ये लाइन के बीच में, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ सर ठीक है। तो ये लाइन का एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, किसके बारे में? एक्स के बारे में लिखेंगे, और उसके बाद वाई के बारे में लिखेंगे, सबसे पहला काम ये समझिए। हाँ सर ऐसे लिखेंगे, तो मुझे पता है, वेरी गुड, पता है, मतलब आज का चैप्टर खत्म, आपका चैप्टर खत्म आधा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो लिखा हूँ तो इसको सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है तो प्लस देना पड़ेगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस देना पड़ेगा, नहीं तो माइनस देना पड़ेगा। देखते हैं, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो वैल्यू उसने क्या दिया सर? वैल्यू 2 दिया एक्स का, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सर वाई का वैल्यू सीखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के कुछ रॉन्ग वैल्यूज डालूंगा, तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, मतलब आप कैप्चर कर सक रहे हैं जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो मैं गलती बोल रहा तो गलती पढ़ते जाओगे, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं सब ठीक करूँगा, 2 मिनट के बाद फिर ठीक कर दूंगा ये वीडियो में, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, गलती है तो सही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हाँ कर सक रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। सर 6 क्या होगा? सर 6 भी तो प्लस में ला रहा है, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू है। सर 2,6 लिख सकता, हाँ 2,6 लिखिए ना, प्लस का तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने देख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, ठीक है, दोनों प्लस होता है। अब हो जाए नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट किस किस से बना है? सर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। सर यहाँ पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, तो ये किसके बीच में है? सर ये लाइन में है और ये लाइन में। इसमें सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? सर सबसे पहले एक्स को लिखना पड़ता है, फिर वाई को, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स देखिए, क्या है? एक्स ही वाला है, हाँ सर एक्स इसमें माइनस है, एक्स इसमें माइनस है सर, ठीक है। और वाई, सर वाई तो प्लस है, सर वाई प्लस होगा, तो इसका मतलब सर ऐसा होगा वैल्यू क्या? सर -2,6, वेरी गुड, आपका आंसर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला ये अगर पॉइंट कहाँ पे लाई करा? सर ये तो नीचे में है और ये सब इस तरफ है, तो यहाँ पे सर एक्स देखना है सबसे पहले, हाँ एक्स तो नेगेटिव होगा, -2 हो गया, और वाई यहाँ पे सर वाई भी नेगेटिव माइनस, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा, हाँ सर दोनों नेगेटिव होगा यहाँ पे। सो ये है काम कोऑर्डिनेट का, ये है काम ओरिजिन का, जो अलग अलग कर देना, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर फिर से एक्स देखना है। सर एक्स तो ये वाला है और वाई यहाँ पे, सर हर समय पहले एक्स को देखना, हाँ सर हर समय पहले एक्स को देखना है, सर ना सबसे पहले एक्स को देखना है। इसी तरह सबसे पहले आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस हो जाएगा, वाई माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? सर 2,-6, वेरी गुड। मैं तो जानता हूँ आप लोगों को सब कुछ आता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा की देना पड़ेगा, दे दिए तो चलना शुरू हो जाएगा आपका, होता ना सर। बाद में तो फिर की खत्म भी हो जाता है और फिर से दे देंगे, बस आप अपना एड्रेस पिन कर दीजिएगा, मैं आगे की देते रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेंट का काम, ठीक है सर। ये कहीं यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होगा, आप करते जाइएगा, देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस प्लस होगा, दोनों प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। इतना तक समझ में आ गया क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब और एक एग्जांपल लेके देखिए 2,3। अब देखिए 2,3 जैसे मैंने आपको बताया था, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आंसर आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2,3 किस तरह लाई कर रहा। फर्स्ट वाला में आपका क्या हो गया? +2 +3 हो गया। नेक्स्ट वाला में -2 +3 हो गया। थर्ड वाला में आपका -2 -3 हो गया। फोर्थ वाला है आपका +2 -3। समझ में आया कैसे रहा? मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया बढ़िया तरीका से, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा समझ में, आप एक बार देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक से है। सब कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने को, आपको किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, पूरा पकड़ के ना एकदम कंप्लीट कर देंगे, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्लास कर रहे हैं मुझसे राइमिंग।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 4 वैल्यूज दे दी आपको, 8,9, 7, -7,5, -3, -6, 6, -10। तो ये 4 वैल्यू दे दिए। क्या बोल रहा है सर, ये 4 वैल्यू को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सर ये कैसा करेंगे सर? आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस उसी को बेसिस में इसको प्लॉट करना है। ऐसे पॉइंट्स दे देगा आपको, क्या वो कार्टेशियन प्लेन में आपको प्लॉट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा एक्सिस में कौन सा साइन है, उसके हिसाब से इजी हो जाएगा। दिखा दूंगा मैं आपको कैसे करना, बड़ा सिंपल से। यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको देखा तो ये मेरा प्लस है, प्लस है मैंने लिख दिया, माइनस है, प्लस है लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैंने लिख दिया, क्यों? ये साइन को यूज करके मेरे को डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो साइंस को यूज करके हम डिसाइड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यूज लाई कर रहा है। क्यों? वो तो क्वाड्रेंट में साइन ही है, साइन का बेसिस में सब कुछ करना है। मैं देखना है साइन क्या, मेरे को नंबर से मतलब नहीं है, मेरे को साइन से मतलब है। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे आपको आपको फ्रेंड से, कोई फ्रेंड से मतलब ही नहीं होता है, दोस्ती ही नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि भाई दोस्त है, साथ कभी ना कभी देंगे, कभी ना कभी जरूरत होगा। उसी तरह वैल्यूज का भी जरूरत है, लेकिन अभी नहीं है। अभी हम लोगों को बस बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, तो साइन काफी है। वैसे हम अपने दोस्त को देखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, सबका साथ तो चाहिए, लेकिन बुरा का नहीं चाहिए अभी। तो देखेंगे सबसे पहले अच्छा कौन, अच्छे के साथ रहेंगे, बुरे के साथ कब रहेंगे, ये बहुत जरूरत है। सही ना? यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, और हमें पता है कि प्लस प्लस कहाँ पे होता है सर? इस जगह में क्या होगा सर? इस जगह में सर ये प्लस है तो ये दोनों प्लस होगा। पहले एक्स लिखिएगा, फिर वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, लिख दिया। हाँ सर, वाई बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस कहाँ पे है सर? फर्स्ट वाला में। तो ये कहाँ लाता है? ये लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिंपल। माइनस प्लस, माइनस पहले है, माइनस प्लस कहाँ है? माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस सर थर्ड क्वाड्रेंट। सर ये तो 4 ही होगा सर, प्लस माइनस सर 4 ही है सर। 1 2 3 4, वाह बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको 1 2 3 4। ठीक है, याद रखिए एक चीज बता रहा हूँ, बार बार बच्चों लोग गलती करते हैं। सबसे पहले माइनस का लिखना है साइन, फिर प्लस का लिखना है। अगर गलती से प्लस का लिख कर माइनस का लिख दिया तो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, 0 मार्क्स के जैसा वाला 0। ठीक है, तो वो मुझे नहीं करना है। हमारा टारगेट है फुल मार्क्स ऑब्टेन करने, टॉपिक में पूरा ग्रिप कर देना है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। समझ में कैसे कोऑर्डिनेट निकालना है? कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सर ये तो बता दिए आप, अगर सोचिए ऐसा लाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा सर, मुझे एक डाउट आता था। ठीक है, अगर ये लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर, तब क्या होगा सर? यहाँ पे तो एक्स भी है, वाई भी है, यहाँ पे भी एक्स है, सब जैसे बीच में नहीं सर। लाइंस के ऊपर आने से क्या होगा आप बताइए सर? ओके, आप क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ सर क्वेश्चन दे रहे हैं सर, मैं नहीं दे रहा हूँ, टीचर मुझे पूछ रहा था, तो मैं सोचा सर तो सब कुछ बताएं, लाइन के ऊपर नहीं बताएं। हाँ चलो अब वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जो जो आपका टीचर सोच सकती है मैं सोच चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर अपना सोच शुरू होता है ना आप लोगों के, वहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, उस सोच को खत्म ही कर देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसको कैसे करना है, लाइन के ऊपर है तो क्या करना। तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज दिया हमें। ठीक है, 1,0, ठीक है 1,0। अब यहाँ पे बताइए 2,0, 3,0,0। अब यहाँ पे बताइए कि फर्स्ट वाला क्या होता है? सबसे पहला सर एक्स एक्सिस होता है, फिर वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है सर, वाई तो 0 लग रहा है, तो मतलब वाई का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वाई का कोई वैल्यू नहीं है, वाई का कुछ वैल्यू नहीं है, वाई को भूल जाना है आपको। 0 मतलब भूल जाना है। अगर एग्जाम में किसी को 0 लगे, हम लोग भूल ही जाते हैं उसको, बच्चा है ही नहीं। ठीक है, तो 0, वाई 0 है, यहाँ पे वाई है ही नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ एक्स है, यहाँ पे भी सर एक्स है, यहाँ पे तो कुछ दोनों नहीं है सर, दोनों नहीं है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना, अब वहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है, 1,0 मतलब एक्स ही है, वाई नहीं है ना, सिर्फ एक्स है, तो एक्स को ऊपर लिख देंगे डायरेक्टली, सिर्फ एक्स पे इसमें लिख देंगे सर। तो 0 ओरिजिनल है, 0,0 जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होता है परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स है तो एक्स में लिख देंगे, इसमें भी एक्स है, एक्स में लिख देंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहीं नहीं है सर। अगर 0,0 होना तो सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये समझ में आ गया? अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्स के ऊपर है, देखिए वाई के ऊपर तो नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो एक्स के ऊपर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस रहेगा, वाई नहीं रहेगा। सो अभी हमें फॉर एग्जाम्पल बोला है तो आपको रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस में सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डॉट डाल दूंगा, इसका मतलब क्या है सर? वो डॉट
कहीं सेंटर पे लाई कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई कोऑर्डिनेट में नहीं ला कर रहा था, वो कोई एक्सिस पे लाई कर रहा नहीं सर, वो लाइंस पे लाई कर रहा, मतलब एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे सोचो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 1 आपका, ये 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, एक्स तो में नहीं है तो एक्स तो 0, वाई का 3 आ जाएगा, प्लस में, हाँ सर प्लस में। अगर सोचिए यहाँ पे लाई करता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, ठीक है, सो -4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स तो नहीं है, एक्स 0 हो जाएगा, -4। सो यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाई है, यहाँ पे एक्स ही है ही नहीं। सो ये है, अगर कोई पॉइंट अगर कोई लाइन के ऊपर लाई करे, कोई एक्सिस के ऊपर लाई करे तो ये है, तो उसमें क्या होगा, आपका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जरूरत होगा। जिस तरह एक्स के ऊपर लाई कर रहा था तो वाई 0 हो रहा था, वाई के ऊपर लाई करने से एक्स का वैल्यू 0 आपके मार्क्स से था, ठीक है, ओके, समझ में आई आपको। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल एक्स में यहाँ पे भी लाई कर रहा, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, यहाँ पे आपको डी दे दिया, यहाँ पे ई दे दिया, ठीक है, यहाँ पे एफ दे दिया, ठीक है, यहाँ पे सोचिए जी, यहाँ पे एच, एबीसीडी लिख दिया पूरा, मैंने एबीसीडी पूरा लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को बताइए जो ए है, ए इसमें क्या है सर, ये वाई के ऊपर आता है सर, तो एक्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, सिर्फ वाई वैल्यू होगा, ठीक है। बी का है, बी यहाँ पे सर, ये तो कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, मतलब इसमें एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, ठीक है। फिर आप साइन देख लीजिएगा, ठीक है। सी का है सर, सी लिखे एबीसीडी, सर सी लाई, तो ये सर एक्स में वाई पे लाई कर रहा है, तो एक्स 0 हो जाएगा। डी का है सर, ये कोऑर्डिनेट में तो एक्स एक्स दोनों वही रहेगा, सर ये भी दोनों रहेगा, इसमें भी दोनों रहेगा, बस साइन आप लिखिएगा। तो लाइन के ऊपर लाने से क्या होगा, एक तो 0 होगा, एक का वैल्यू रहेगा, बट अगर कोऑर्डिनेट्स में लाई करें दोनों का वैल्यू रहेगा विद रिस्पेक्टिव साइन रहेगा, जो मैंने आपको सिखाया लगाना। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में, बढ़िया तरह समझ में आ गया सब कुछ मेरा। सो हमने अच्छी तरह पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने बेसिक्स देखे, किस तरह पॉइंट्स को लाई करना है, क्या है कोऑर्डिनेट, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। ये था आपको एकदम बेसिक, धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे, जहाँ पे हम लोग सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे। बस ये है कि आपको सब कुछ देखना है वीडियो। अगर समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा अंडरस्टूड, ताकि मुझे समझ में आएगा हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो कोई भी इशू है मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर कोई वीडियो चाहिए होगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो, थैंक यू।